श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 3। ये स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहु सुख बंधात् प्रमुच्यते। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहु सुख बंधात् प्रमुच्यते। ज्ञेय ऐसा समझना चाहिए, स वह व्यक्ति नित्य सदैव सन्यासी त्याग का अभ्यास करने वाला, यह जो न कभी नहीं द्वेष्टि घृणा करता है, न नहीं कांक्षति इच्छा करता है, निर्द्वंद्व समस्त द्वंद्वों से मुक्त, हेत निश्चय ही महाबाहु सुखम सरलता से, बंधात् बंधन से, प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहु सुख बंधात् प्रमुच्यते। अनुवाद: जो कर्मयोगी न तो किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी माना जाना चाहिए। वे सभी द्वैत से मुक्त होकर भौतिक शक्ति के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। कर्मयोगी अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आंतरिक रूप से वैराग्य का अभ्यास करते रहते हैं। इसलिए वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों को ईश्वर की कृपा मानकर संभाव से स्वीकार करते हैं। भगवान ने इस संसार को इतनी खूबसूरती से बनाया है कि यह हमें धीरे धीरे उन्नति के लिए सुख और दुख दोनों का अनुभव कराता है। अगर हम अपना नियमित जीवन जीते रहे और जो कुछ भी हमारे सामने आए उसे सहन करते हुए खुशी खुशी अपना कर्तव्य निभाते रहे, तो संसार स्वाभाविक रूप से हमें धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति की ओर धकेलता है। इस अवधारणा को स्पष्ट करने वाली एक प्यारी कहानी है। एक बार लकड़ी का एक टुकड़ा था। वह एक मूर्तिकार के पास गया और बोला, क्या आप मुझे सुंदर बना सकते हैं? मूर्तिकार ने कहा, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लकड़ी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी तैयार हूँ। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले और हथौड़ा और छेनी चलाना शुरू कर दिया। लकड़ी चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? कृपया बंद करो, ये बहुत दर्दनाक है। मूर्तिकार ने समझदारी से उत्तर दिया, यदि आप सुंदर बनना चाहते हैं तो आपको दर्द सहना होगा। ठीक है, लकड़ी ने कहा, आगे बढ़ो और करो, लेकिन कृपया कोमल और विचारशील रहो। मूर्तिकार ने फिर से अपना काम जारी रखा। लकड़ी चिल्लाती रही, आज के लिए बहुत हो गया, मैं इसे और सहन नहीं कर सकती, कृपया इसे कल करो। मूर्तिकार अपने काम में अडिग रहा और कुछ ही दिनों में लकड़ी एक सुंदर देवता में बदल गई, जो मंदिर की वेदी पर बैठने के लिए उपयुक्त थी। इसी तरह दुनिया में अनंत जन्मों तक आसक्ति के कारण हमारा हृदय कठोर और अधूरा है। अगर हम आंतरिक रूप से सुंदर बनना चाहते हैं तो हमें दर्द सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और दुनिया को हमें शुद्ध करने का अपना काम करने देना चाहिए। इसलिए कर्म योगी भक्ति के साथ काम करते हैं, परिणामों में संतुलन रखते हैं और अपने मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 4। सांख्य योगो प्रतिबाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमुप्यस्थित सम्यगुभयोर्विन्ते फलम। सांख्य योगो पृथक बला प्रवदन्ति न पंडिता एकमाप्यस्थितः सम्यगुभयो विन्ते फलम। सांख्य कर्मों का त्याग, योगो कर्म योग, पृथक भिन्न, बला अज्ञानी, प्रवदन्ति कहते हैं, न कभी नहीं, पंडिता विद्वान, एक में, अपि सम अस्तित्व स्थित होकर, सम्यक पूर्णतया, उभय दोनों का, विन्ते प्राप्त करते हैं, फलम परिणाम। सांख्य योगो पृथक बल प्रवदन्ति न पंडित एकमाप्य स्थितः सम्यक उभयो विन्ते फलम। अनुवाद: केवल अज्ञानी लोग ही सांख्य कर्मों का त्याग या कर्म संन्यास और कर्मयोग भक्ति में कार्य को भिन्न बताते हैं। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, वे कहते हैं कि इनमें से किसी भी एक मार्ग पर चलने से हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने सांख्य शब्द का प्रयोग कर्म संन्यास या ज्ञान के विकास के साथ कर्मों के त्याग के लिए किया है। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि त्याग दो प्रकार का होता है, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य वह है जहाँ लोग संसार को बोझिल समझते हैं और जिम्मेदारियों और कठिनाइयों से छुटकारा पाने की इच्छा से इसका त्याग कर देते हैं। ऐसा फल्गु वैराग्य एक पलायनवादी दृष्टिकोण है और अस्थिर होता है। ऐसे व्यक्तियों का त्याग कठिनाइयों से दूर भागने की इच्छा से प्रेरित होता है।
जब ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वे वहां से भी विरक्त हो जाते हैं और सांसारिक जीवन की ओर लौटने की इच्छा रखते हैं। युक्त वैराग्य वह है जहां लोग पूरे संसार को भगवान की ऊर्जा के रूप में देखते हैं। वे जो कुछ भी उनके पास है उसे अपना नहीं मानते और उसका स्वयं आनंद नहीं लेना चाहते। इसके बजाय वे भगवान द्वारा उन्हें जो कुछ भी दिया गया है उसके साथ उनकी सेवा करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। युक्त वैराग्य स्थिर है और कठिनाइयों से विचलित नहीं होता। कर्मयोगी अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन करते हुए बाह्य रूप से युक्त वैराग्य या स्थिर त्याग की भावना विकसित करते हैं। वे स्वयं को सेवक और ईश्वर को भोक्ता के रूप में देखते हैं और इसलिए वे सब कुछ ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करने की चेतना में स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार उनकी आंतरिक स्थिति कर्म सन्यासियों के समान हो जाती है जो पूरी तरह से ईश्वरीय चेतना में लीन होते हैं। बाहरी रूप से वे सांसारिक व्यक्ति प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे सन्यासियों से कम नहीं हैं। पुराणों और इतिहास में भारतीय इतिहास के महान राजाओं के उदाहरण दिए गए हैं जो बाहरी तौर पर अपने राजसी कर्तव्यों का पालन करते हुए और राजसी वैभव में रहते हुए भी मानसिक रूप से पूरी तरह ईश्वर चेतना में लीन थे। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, पृथु, विभीषण, युधिष्ठिर आदि सभी ऐसे ही आदर्श कर्मयोगी थे। श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, गृहीत्वा पिंड्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर मायामेदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः 11.2.48। जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को स्वीकार करता है न तो उनकी लालसा करता है और न ही उनसे दूर भागता है, इस दिव्य चेतना में कि सब कुछ भगवान की शक्ति है और उनकी सेवा में उपयोग किया जाना है, ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च भक्त है। इस प्रकार सच्चे ज्ञानी लोग कर्म योग और कर्म संन्यास के बीच कोई अंतर नहीं देखते हैं। उनमें से किसी एक का पालन करने से दोनों के परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।